द बर्ब्स एक अमेरिकन कॉमेडी टीवी सीरीज है जिसे सेलेस्ट ह्यू ने पीकॉक के लिए बनाई है। ये 1989 में आई फिल्म पर बनी सीरीज है। इसमें केके और जैक मेन रोल में नजर आते हैं। सीरीज के आखिर में समायरा ऑलमोस्ट सच के बहुत करीब पहुंच जाती है कि एलिसन के गायब होने के पीछे असल में कौन है। समायरा की शादी रॉब से होती है और बच्चे के जन्म के बाद दोनों रॉब के होम टाउन एशफील्ड प्लेस शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ वो अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, लिन, डैना, टॉड, नवीन, एग्नेस, बिल और कुछ और लोग। धीरे धीरे समायरा, लिन, डैना और टॉड का ध्यान एक अजीब से आदमी पर जाता है, गैरी। उसका घर काफी सालों से वीरान पड़ा था और गैरी खुद भी सबसे डिस्टेंस बनाकर रखता है। इसी वजह से सब लोग उस पर शक करने लगते हैं। स्टोरी तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पता चलता है कि गैरी की जो वाइफ है वो असल में एलिसन है। वो रॉब और नवीन के बचपन की दोस्त थी और सालों पहले मिस्टीरियसली गायब हो गई। इस पॉइंट पर सबको लगने लगता है कि गैरी ने ही एलिसन को किडनैप किया होगा और उसे बंदी बनाकर रखा होगा। लेकिन बाद में एलिसन खुद क्लियर करती है कि गैरी विलन नहीं है, वो असल में एलिसन की हेल्प कर रहा होता है ये समझने में कि उसे किडनैप किसने किया था। और साथ ही गैरी अपने भाई हैंक के गायब होने की मिस्ट्री भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। और तब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वॉल्टर्स, जो सबके लिए सिर्फ एक नॉर्मल गार्बेज मैन था, अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो अचानक गैरी, एलिसन और यहाँ तक कि समायरा को भी मारने की कोशिश करता है। अब सवाल ये है, वॉल्टर्स ने ये सब क्यों किया? इसी सवाल का जवाब कहानी के क्लाइमेक्स में मिलता है। सीजन के आखिर में काफी सारे फेक क्लूज देने के बाद फाइनली रिवील होता है कि एलिसन को सालों पहले किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर्स ही था। जब वॉल्टर एलिसन को एशफील्ड प्लेस और हैंकली हिल से दूर अपनी कार में ले जा रहा होता है, तब एलिसन हिम्मत करके भाग निकलती है और अकेले ही अपनी जान बचाती रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात गैरी से होती है जो अपने भाई हैंक को ढूंढ रहा होता है। हैंक भी हिंकली हिल से ही गायब हुआ था। सच जानने के लिए एलिसन और गैरी दोनों एशफील्ड प्लेस आते हैं, लेकिन यहीं पर वो वॉल्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वॉल्टर्स एक चाल चलता है, वो गैरी को पार्किंग लॉट में बुलाता है ये कहकर कि उसके पास हैंक के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फो है। वहाँ जाकर वॉल्टर्स गैरी पर भारी पड़ जाता है। साथ ही वॉल्टर्स समायरा और एलिसन को एक बंकर में बंद कर देता है, वही बंकर जहाँ पहले एलिसन, रॉब और नवीन टाइम स्पेंड करते थे। प्रॉब्लम ये होती है कि उस बंकर में फोन का सिग्नल काफी कमजोर होता है, इसलिए समायरा ना तो 911 डायल कर पाती है और ना ही रॉब को कॉल कर पाती है। लेकिन एक लकी मूवमेंट में समायरा अपने बच्चे के नैनी कैंप को एक्सेस कर लेती है और उसके जरिए अपनी लोकेशन शेयर कर देती है किसी अननोन पर्सन के साथ जो दूसरी साइड होता है। सिचुएशन टाइट हो चुकी थी तो समायरा और एलिसन ने सोचा कि यहाँ जब तक कोई पहुँचेगा तब तक वॉल्टर से सच उगलवाया जाए, यानी उसे फोर्स किया जाए कि वो कन्फेस करे कि उसने एलिसन को किडनैप क्यों किया था। लेकिन वॉल्टर बात करने के मूड में नहीं था, वो सीधा जान लेने पर उतर आता है। समायरा और एलिसन ने हिम्मत नहीं हारी, दोनों ने फुल पावर के साथ वॉल्टर्स का सामना किया। तभी रॉब और नवीन भी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने नैनी कैंप फुटेज के जरिए सब कुछ सुन लिया था। अब चारों मिलकर वॉल्टर्स का सामना करते हैं। फिर भी ऑनेस्टली वॉल्टर्स उन सब पर भारी पड़ जाता है, वो फिजिकली ज्यादा पावरफुल है। आखिर में जो हुआ वो थोड़ा सा लक फैक्टर था। एलिसन ने वॉल्टर के चेहरे पर जोर से मारा जिस वजह से उसका सिर मेटल रॉड से टकरा जाता है। उसका काफी खून बहने लगता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, शुरू में ऐसा लगता है कि शो ये मैसेज देना चाहता है कि अमीर लोग तो अच्छे होते हैं और जो वर्किंग क्लास या ब्लू कॉलर लोग होते हैं जैसे गार्बेज मैन, वही प्रॉब्लम होते हैं। यानी ऑडियंस को थोड़ा सा मिसलीड किया गया था कि शो शायद गरीब लोगों को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। वॉल्टर खुद मास्टरमाइंड नहीं था, वो बस एक वेपन जैसा था, एक गन जिसका ट्रिगर कोई और दबा रहा था। यानी असली गेम किसी और का था, वॉल्टर सिर्फ चेहरा था। समायरा, रॉब और नवीन एलिसन की मौजूदगी ऑफिसर डैनियल को नहीं बता सकते थे क्योंकि एलिसन को अभी भी शेडो में रहना था, मतलब ऑफिशियली दुनिया के लिए वो अभी भी मिसिंग ही थी। इसलिए वॉल्टर्स को मारने का इल्जाम नवीन अपने ऊपर ले लेता है ताकि एलिसन का नाम बाहर ना आए। ऑफिसर डैनियल वैसे भी अपने काम में काफी केयरलेस था, उसने बिना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए ये मान लिया कि वॉल्टर्स बस अचानक अपना आपा खो बैठा था, पागल होकर अटैक करने लगा और नवीन ने उसे सेल्फ डिफेंस में मार दिया। केस क्लोज। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो डैनियल को प्रॉपरली चेक करना चाहिए था कि नवीन सच बोल रहा है या किसी को बचाने के लिए झूठ। पर डैनियल का फोकस जस्टिस से ज्यादा था। एशफील्ड प्लेस के रईस लोगों को प्रोटेक्ट करना, उन्हें क्रिमिनल जैसा ट्रीट करना उसका एजेंडा नहीं था। नतीजा,
नवीन हीरो बन गया और एलिसन बिना किसी सवाल जवाब के वहाँ से निकल गई। कोई ये नहीं पूछ पाया कि वो और गैरी पिछले कुछ सालों से क्या कर रहे थे। जाने से पहले एलिसन ने अपनी फैमिली हाउस की चाबियां समायरा और रॉब को दे दी ताकि वो उसका ख्याल रखें। दूसरी तरफ साइड स्टोरीज भी चल रही थी। लेन ने अपने हस्बैंड की लाश फ्रीजर में छुपा कर रखी हुई थी। शायद उसकी मौत नेचुरल थी, कार्डियक अरेस्ट। लेन ने उसे नहीं मारा था। बाद में उसे एलिसन के पुराने घर के बेसमेंट में दफनाना पड़ता है। डेना, जिसे इल्लीगली प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर डॉग्स को फ्री करने के लिए एंकल मॉनिटर पहना दिया गया था, उसका भी मॉनिटर फाइनली हट गया। मतलब एंड में सबके सीक्रेट्स किसी न किसी तरह बाहर आ गए। लेकिन पूरा सिस्टम क्लीन या ऑनेस्ट नहीं था। अपर क्लास लोग सेफ रहे, सच पूरा बाहर नहीं आया और कहानी ने हल्का सा पावर स्ट्रक्चर पर कमेंट भी कर दिया। नवीन फाइनली डिवोर्स पेपर साइन कर देता है और अपनी वाइफ मेगन को छोड़ देता है। उसके बाद वो केट के साथ डेट पर चला जाता है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल और सॉर्टेड लग रहा होता है, लेकिन एक चीज समायरा के दिमाग से नहीं निकल रही होती, वॉल्टर्स के आखिरी शब्द। उन बातों से समायरा को डाउट होता है कि वॉल्टर सिर्फ एक प्यादा था। तब समायरा एक थियरी देती है। उसके हिसाब से वॉल्टर्स को किसी ने हायर किया था। असली मास्टरमाइंड कोई और था और वो थी एग्नेस। समायरा का मानना है कि एग्नेस ऑब्सेस्ड थी एशफील्ड प्लेस को अमेरिका के बेस्ट टाउन में से एक दिखाने के लिए। परफेक्ट इमेज, क्लीन रेपुटेशन, जीरो स्कैंडल्स, बस एक आइडियल गेटेड कम्युनिटी का ड्रीम। एग्नेस की बेटी लॉरेन, जो डैनियल की वाइफ है, वो भी एलिसन के घर को रिनोवेट करना चाहती थी ताकि उसका लुक बाकी नेबरहुड जैसे ही पॉलिश्ड और क्लासी हो जाए। प्रॉब्लम क्या थी? पिछले 20 सालों में जो लोग मारे गए, ये मिस्टीरियसली गायब हो गए, इंक्लूडिंग एलिसन। वो सब एग्नेस और लॉरेन के लिए एक तरह से रोड ब्लॉक या दाग थे। मतलब अगर शहर को परफेक्ट दिखाना है तो पुराने स्कैंडल्स और मिसिंग केसेस का नामो निशान मिटाना जरूरी था। इस थ्योरी के हिसाब से वॉल्टर ने जो भी किया वो किसी और के कहने पर किया, और वो किसी और हो सकती है एग्नेस, जो अपनी परफेक्ट टाउन फैंटेसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ शो एक डार्क आइडिया थ्रो करता है। कभी कभी जो लोग इज्जतदार दिखते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, बस उनका तरीका किसी के सामने आता नहीं है। आखिर में समायरा और रॉब को एक और शॉकिंग चीज पता चलती है। केट भी एशफील्ड प्लेस की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का पार्ट है। इसका मतलब नवीन अब खतरे में है, क्योंकि वो केट के साथ डेट पर गया हुआ था। समायरा और रॉब उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। नवीन को केट किडनैप कर चुकी होती है। अब सवाल ये है, अगर समायरा की थ्योरी सही है और एग्नेस मास्टरमाइंड है, तो नवीन का क्राइम क्या था? ऑनेस्टली कोई बड़ा क्राइम नहीं। वो अपने घर के बाहर तेज म्यूजिक बजाता था, जो एग्नेस को पसंद नहीं था। उसका घर अंदर से मैसी था, क्योंकि वो मेगन से डिवोर्स के बाद इमोशनली ब्रेकडाउन फेस में था। बस इतनी सी बात। समायरा को लगता है कि शायद एग्नेस और केट ने मिलकर नवीन को प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट समझ लिया, जो उनके परफेक्ट एथिस्टिक डिसिप्लिन एशफील्ड प्लेस के इमेज को खराब कर रहा था। ये आइडिया थोड़ा फेमिलियर लगता है, बिल्कुल हॉट फर्स्ट जैसा, जहाँ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट कर देते थे ताकि टाउन का परफेक्ट रूरल लुक बना रहे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अभी के लिए ये सिर्फ थ्योरी है। शो ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि एग्नेस ही मास्टरमाइंड है या RWA सच में लोगों को हटा रही है। एंडिंग जानबूझकर क्वेश्चनेबल रखी गई है ताकि ऑडियंस अंदाजे लगाती रहे और अगले सीजन के लिए सस्पेंस बना रहे। मतलब सरफेस पर सब नॉर्मल, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम काफी डार्क और ट्विस्टेड हो सकता है। सच में एशफील्ड प्लेस का परफेक्ट नेबरहुड वाइब जितना शाइनी दिखता है, उतना ही क्रीपी फील देता है। अभी तक द बर्ब्स को पीकॉक ने सीजन 2 के लिए ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। प्रॉब्लम यह है कि पूरी कहानी का जो पे ऑफ है, स्पेशली नवीन की किडनैपिंग और एग्नेस वाली थ्योरी, वो सब सीजन 2 पर डिपेंड करता है। ऑनेस्टली राइटर का मानना है कि शो की मार्केटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मतलब अगर उनका काम टीवी शोज कवर करना न होता तो शायद उन्हें खुद भी इस सीरीज के बारे में पता नहीं चलता। इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यूअरशिप नंबर्स उतने हाई नहीं गए जितने नेटवर्क चाहता होगा। अगर नेटवर्क वाले बस नंबर्स का वेट कर रहे हैं ताकि कंफर्म करें सीजन 2, तो उन्हें काफी उम्मीद लगानी पड़ेगी। लेकिन एक और एंगल है, एंडिंग इतनी हैवी क्लिफ एंगर पर छोड़ी गई है कि लगता है कि राइटर्स ने सीजन 2 का प्लान पहले से तैयार रखा होगा। इतने सारे प्लॉट थ्रेड्स को बिना प्लान के कौन ओपन छोड़ता है? अगर सीजन 2 आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी एग्नेस का रियल मोटिव क्लियर होना। अब तक जो थ्योरी चल रही है उसके हिसाब से एग्नेस एशफील्ड प्लेस को परफेक्ट मॉडल टाउन बनाना चाहती है। हो सकता है वो बेस्ट टाउन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतना चाहती हो। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू जाएं, फिर वो हिंकली हिल्स की लैंड और प्रॉपर्टीज को महंगे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाए।
इस एंगल से देखो तो ये केस क्लासिज्म से ज्यादा एक्सट्रीम लालच का लगता है। अगर थ्योरी सही है तो एग्नेस ने शायद केट को ऑर्डर दिया हो नवीन को हटाने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिसन के साथ ऑलमोस्ट हुआ था। यानी पूरा गेम पैसा और प्रॉपर्टी वैल्यू का हो सकता है। अब असली सवाल ये है, क्या शो ग्रीड एक्सपोज करेगा या फिर कोई और बड़ा ट्विस्ट आएगा जो सब थेरीज उलट दे। सबसे पहला, एलिसन, इतना बड़ा सीक्रेट जानने वाली लड़की को एग्नेस इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? मुश्किल है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एलिसन फिर से कैप्चर हो चुकी है या फिर वो असल में मर चुकी है और हमें सिर्फ सरफेस लेवल क्लोजर दिखाया गया। और हाँ, समायरा को घर की चाबियां मिलना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा। ऐसा लगा जैसे कोई सेटअप हो, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उस घर से कनेक्टेड रखा हो। अब बात लॉरेन की। मुझे लगता है कि लॉरेन शायद अपनी मॉम के डार्क ऑपरेशन से फुल्ली अवेयर नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ रेनोवेशन वाली साइड देखती हो और एक्चुअल क्राइम से आउट ऑफ लूप हो। अगर ऐसा है तो फ्यूचर में वही अपनी माँ के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन बन सकती है। अब फिर आती है गैरी की मिस्ट्री। वॉल्टर्स ने बोला कि उसने गैरी को मार दिया, लेकिन बॉडी नहीं दिखाई गई। थ्रिलर का पहला रूल यही है, नो बॉडी यानी नो कन्फर्म डेथ। हो सकता है वॉल्टर ने ग्रे को टॉर्चर किया हो इन्फो निकालने के लिए। शायद वॉल्टर को लगा हो गैरी मर चुका है पर वो एक्चुअली जिंदा हो। अगर गैरी जिंदा है तो वो डायरेक्ट विटनेस हो सकता है और एग्नेस के खिलाफ सॉलिड टेस्टिमनी दे सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गैरी की गवाही काफी होगी? एग्नेस पावरफुल है, RWA कंट्रोल में है, पुलिस बायस्ड लगती है, सिस्टम उनके फेवर में है। इसलिए समायरा और गैंग को बहुत केयरफुल मूव करना पड़ेगा। एक गलत कदम और उन्हें प्रॉब्लमैटिक रेजिडेंट्स डिक्लेयर करके हटा दिया जाएगा। हो सकता है एशविल प्लेस के लोग असल में कंफर्टेबल हों एग्नेस के रूल में। पीस चाहे टायरनी से आए, पर अगर प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही हो और स्ट्रीट क्लीन हो तो लोग सच इग्नोर कर देते हैं। समायरा इक्वालिटी लाना चाहती है, एग्नेस कंट्रोल चाहती है, और कभी कभी लोग इक्वालिटी से ज्यादा कंफर्ट चूज करते हैं। ऑनेस्टली अगर सीजन 2 आता है तो ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रहेगी, ये पावर वर्सेस ट्रुथ, ग्रीड वर्सेस मोरालिटी का फुल ब्लोन वॉर बन सकता है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।